हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि CTET जो है आपके 4 स्तरों पे होने वाला है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि मैम CTET तो आपका 4 स्तर पे होगा, ठीक है, लेकिन जो आपके ये 4 लेवल है इन पे कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ये सारी चीजें जानेंगे। प्लस में जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैम CTET का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप में से अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको CTET के बहुत ही बेहतरीन क्लासेस बैचेस चलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। प्रॉपर मैंने CTET का जिसे कहते हैं डिटेल में कंटेंट प्रोवाइड कराना, वो मैंने आपको करा रखा है। आप जाकर जो है प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, और डेली आपकी क्लासेस होती है। नया बैच हमने आपका स्टार्ट किया है, वो भी आपका फ्री है। और अगर मैं बात करूं आपके CTET का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और ये 4 स्तर पे कौन कौन अप्लाई करता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि आपका जून या फिर जिसे आप कहते हो जुलाई में आपका CTET नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये। अब आपका जो अगला पेपर होगा वो होगा आपका दिसंबर में। तो क्या दिसंबर में ही होगा या फिर जनवरी तक जा सकता है? देखो, जनवरी और दिसंबर इससे पहले ही आपके चांसेस है। क्यों है? क्योंकि भाई आपका इस बार नहीं हुआ CTET, तो ये आपका अगस्त सितंबर तक जो है ये कुछ अपडेट दे देंगे कि फॉर्म फिलिंग कब तक, 1 मंथ की फॉर्म फिलिंग, करेक्शन विंडो, वो सब चीजें चलती है। और एक ही साथ आपको पता चल जाता है जब आपकी नोटिफिकेशन आती है कि पेपर आपका कब होगा, वो भी पता चल जाता है। तो आपको दिसंबर 2025 ही अपना टारगेट मान के चलना है। और जो बच्चे अभी भी हवा में उड़ रहे हैं ना कि CTET तो ऐसे ही पास हो जाता है, इस बार का आप रिजल्ट चेक कर लेना। बहुत कम परसेंटेज में बच्चे पास हो रहे हैं, बहुत कम लोग पास हो रहे हैं। और ये क्वालिफाई एग्जाम, अगर आप इसमें भी मेहनत नहीं करोगे ना तो आगे आप सोचो DSSB KBS ऐसे ही ले लेंगे। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बेस अगर इसे नहीं बनाया तो काम नहीं चलाएगा, काम चलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है भाई, आपको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। मैंने आपके लिए दोबारा से नया बैच लेके आ गई, फ्री है, देखो समझो, अच्छा लगता है तो शेयर भी कर देना। अब दूसरा जो मुद्दा है वो है 4 लेवल पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले आपका बाल वाटिका, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और ये आपके भाई नोट्स हैं जो कि बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं। ऐसे बेहतरीन नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। ये जो है आपको हिंदी पेडागोजी नोट्स है, मैंने खुद से बनाए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसका प्राइस सिर्फ 79 रुपीज है, ठीक है। इसका प्राइस 79 रुपीज है। वैसे तो इसका 119 है, लेकिन आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। 79 रुपीज में आपको ये पूरा का पूरा हिंदी पेडागोजी के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये पूरे के पूरे हिंदी पेडागोजी के आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। एक एक वर्ड जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके नोट्स बनाए गए। इसी प्रकार से जो है आपके इंग्लिश के भी नोट्स हैं, ये भी आपको 79 रुपीज में मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, अगर हम बात करें बाल वाटिका, सबसे पहले है आपका बाल वाटिका। ये किसके लिए है? ये आपका प्री प्राइमरी। अब आपको अगर हम ये क्या सिस्टम है, प्री प्राइमरी का क्या, अगर आपने NEP पढ़ी है और मैंने पढ़ाई भी है, तो ये आपका किसके लिए होता है? बाल वाटिका। ये जो बच्चे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, छोटे होने का मतलब जब बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है, आंगनबाड़ी आपने देखा होगा, तो ये उनके लिए। और यहाँ पर भी आपका CTET चाहिए। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं पढ़ा सकता बिना CTET वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका CTET चाहिए। किसने बात कर दी? आपका NCT ने बात कर दी। और NCT क्या होता है भाई? NCT की इसकी बात करता है आपके जितने भी टीचिंग एजुकेशन में जो भी चेंजेस होते हैं, वो आपका NCT ही काम करता है। तो बाल वाटिका के लिए आपका कोई भी जो प्री प्राइमरी के लिए डिप्लोमे चलेंगे और जो चल रहे हैं करंट में, आप उसी, अगर आपने वो किया हुआ है तो ही आप CTET दे सकते हो। बाल वाटिका का ये होगा। इसके बाद जो आपका सबसे ज्यादा आता है, जिसे हम CTET 1 के नाम से जानते थे, अब उसे हम लेवल 2 के नाम से जानेंगे, जो आपका प्राइमरी होता है। प्राइमरी मतलब आपका होगा यहाँ पर 1st क्लास से लेकर 5th क्लास के लिए। और इस पे अप्लाई कौन कर सकता है? आपको पता है, BTC वाले स्टूडेंट या फिर DLED वाले या फिर BLED वाले, यही इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या, इसमें कंप्लीट होना चाहिए? नहीं, अपेयरिंग में आपका एडमिशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे 1 दिन 2 दिन 1 साल कितना भी टाइम हुआ हो, आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट है तो आप अपना CTET दे सकते हो, वैलिड रहेगा लाइफ टाइम। आप तीसरा जो डाउट है, तीसरा जो है आपका लेवल 3, इसमें समझ ही नहीं आता, मतलब ये आपका जो है मेनली BEd वालों का माना जाता है। ये है आपका, यहाँ पर बात करेंगे हम 6 to 8 वाला, ये है आपका BEd प्लस। जिन्होंने BEd कर रखी है या जो BEd कर रहे हैं वो अप्लाई करके जो है अपना CTET पास कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है आपने अगर DLED किया है प्लस अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो भी आप यहाँ पर ये CTET पास कर सकते हो।
तो बीटीसी वाले भी, लेकिन ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। अगर आपने अपनी यूजी कंप्लीट कर रखी है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। ये है आपका थर्ड पार्ट, ठीक है। अब आपके फोर्थ लेवल पे चलते हैं। फोर्थ जो है आपका प्रॉपर बीएड वालों के लिए है, ठीक है, पीजीटी वालों के लिए, पीजी के लिए, ठीक है। तो बीएड प्लस पीजी जिनकी है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 9th टू आपका 12th की बात करेंगे, ठीक है। 9th से 10th वाले बीएड वाले कर देंगे और आपका 11th 12th पे तो पीजी वाले ही अप्लाई करेंगे। तो पीजी प्लस बीएड रहेगी तो ही आप इस सीटेट को पास कर सकते हो। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी थे, सबसे पहले वो उसका डाउट क्लियर हो गया होगा। और इसमें ये बिल्कुल भी ये कंडीशन नहीं होती कि आपका पीजी कंप्लीट हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने क्या कर रखो, आपने आपकी करंट में चल रही है, 1 साल हुआ है, 1 सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको जो है क्या मिल जाएगा, आपको जो है वैलिडिटी पूरी लाइफ टाइम रहती है। अब एक डाउट ये भी था, जिन्होंने जो है पहले अपना सीटेट पास कर रखा है उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, उनका क्या? अरे उनका कुछ नहीं है भाई, उनकी वैलिड रहेगी सारी चीजें। प्लस में आपने अगर पीजीटी वाला, मतलब आपका ये पीजी वाला निकालना है, लेवल 4 निकालना है, तो आप इसे पास करना, जो पहले पास कर रखा है वो पास ही माना जाएगा, ऐसे वो चीजें कैंसिल नहीं होगी। तो आपको समझ में आ गया पेपर कौन दे सकता है। जिन्होंने पहले सीटेट कर रखा है उन्हें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, अब आपको नई चीजें नई तरीके से सीटेट देना चाहिए। लेवल 1 अगर आप दे सकते हो तो वो दे दो, वरना आपका 4th वाला जो है बीएड वाले वो लेवल 4 दे देना, बस यही अंतर है और कुछ नहीं है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नोट्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी बहुत ही कम प्राइस है, इसका प्राइस बढ़ने से पहले आप इन्हें ले सकते हो। और ना सिर्फ ये सीटेट में, आप अदर किसी भी एग्जाम या किसी भी टेट को टारगेट कर रहे हो तो इतने बेहतरीन चीजें आप पहले इन्हें देख लो, समझ लो, फिर उसके बाद जो आप इन्हें ले सकते हो। लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्रीन पे नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और वहां पर सीटेट लिख के करना, क्योंकि यहाँ पर पीएचडी के लेवल के नोट्स दिए जाते हैं। पीएचडी वाले भी स्टूडेंट है यहाँ पर, तो उनके लिए भी भाई क्लासेस बैचेस चलते हैं। तो आपके बड़े भाई बहन हो तो उनके साथ शेयर कर देना। जिन्हें भी भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उनके भी बैचेस यहाँ पर डेली चलते हैं और आपके भी चलती है क्लासेस। तो चलिए आज की क्लास में यही था। आपका कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट करके बता देना। मिलेंगे ऐसी बेहतरीन अपडेट क्लासेस के साथ। अपना ध्यान रखो और हाँ, पढ़ाई करते रहो। ये सोच रहे हो कि मैं तो लास्ट टाइम पे पढ़ूंगा, भाई नहीं होता सीटेट। लेवल देखो इसका, लेवल तो चलो ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इतना आपको बनना टीचर है, आपके अंदर वो क्षमता नहीं आ रही तो स्किल पे काम करो। सीटेट टफ है ही नहीं, बट सही तरीके से चीजें करनी पड़ेगी। अगर गाइडेंस पे काम नहीं करोगे, सीटेट 3 बार दे लो 4 बार दे लो, पास नहीं होगा। और इसी चैनल पर बच्चों ने 1-1, 1.5 महीने में पढ़ के अपना सीटेट पास किया हुआ है। तो आप जाकर ये जो गाइडेंस वाली वीडियो है ना, इन्हें जरूर चेक कर लेना। 2 लाख प्लस बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं, कुछ तो खास होगा इस वीडियो में, तो जाकर जरूर चेक करना। तो चलिए मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। ध्यान रखो आप सभी अपना।